येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वदान्तकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से वैष्णव अपराध भक्त की भक्ति को जड़ मूल से उठाकर पटक देता है और इसके बड़े हैवी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वैष्णव भगवान के सेवा करने वाले भक्त हैं, भगवान को प्रसन्न करने वाले भक्त हैं, और जब उनको हम कष्ट पहुंचाते हैं तो इसका परिणाम भगवान सहन नहीं कर सकते। जिसका हमने चर्चा किया था उस दिन कि अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के एपिसोड के विषय में, कि अम्बरीश महाराज के पीछे जो दुर्वासा मुनि ने कृत्य फेंका वो तो जल गया, राधर दुर्वासा मुनि को भागना पड़ा पूरे संसार में, और अंततः तो अम्बरीश महाराज के पास आकर के उन्होंने क्षमा याचना की, तब जाके उनका ठीक हुआ। लेकिन वो तो क्षमा याचना की, लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि कभी कभी भक्त जो होते हैं उनको ऐसा ही लगता है कि मैं तो नौका में ही बैठा हूँ, अभी भी नौका में ही बैठा हूँ, लेकिन उनकी नौका कब समुद्र के बाहर आ गई है और कब वो खुली जगह पे बैठ गया है उसको पता ही नहीं पड़ता। उसको ऐसा लगता है कि वैष्णव अपराध करने वाले जो भक्त होते हैं, या वैष्णव अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, भक्त है या भक्त कोई भी, वो व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम इस तरह से भुगतता है कि वो निरंतर माया उसको ऐसे ट्रिक करती है कि वो निरंतर यही सोचता रहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब सही है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही भक्ति है, मैं जो कर रहा हूँ वही युग धर्म है, मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ वही शास्त्र गुरु साधु शास्त्र के आधार पर है। It's very difficult that anybody can even because there is a natural tendency, हर एक व्यक्ति में नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने द्वारा किए गए कार्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और वो ये चीज़ भूल जाता है कि अंतत्वगत्वा कृष्ण कंट्रोलर है। अधिकतर केस में अपराध जब होते हैं उसके हमने पिछली बार रीजंस बताए थे, उसका जो मूल कारण होता है वो है ईगो क्लैश। कि ईगो क्लैश अर्थात मेरा ये अहंकार था, दोनों का अहंकार एक दूसरे से टकराया, या फिर दोनों की भौतिक इच्छाएं होती है, या फिर कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि मेरा इच्छा ये तुम पूरा करो या तुम मेरा इच्छा पूरा हो रहा है। सो ये दोनों ही दृष्टिकोण से अगर देखो, ऐसे तो कई सारे रीज़न हैं, तो ये सारे रीजन्स आध्यात्मिकता से अलग होते हैं। दे आर नॉन स्पिरिचुअल। False ego is non-spiritual. Selfish desires are non-spiritual. So all these non-spiritual things are the cause of creating the situation when somebody offend another person. So when you offend somebody, and if by some other way, अगर समझ लो कि किसी व्यक्ति को किसी ने अपराध किया और वो अपराध करने वाला व्यक्ति किसी भी कारण से अगर समझ लो कि किसी ने, रामदास ने कृष्णदास का अपराध किया है, और कृष्णदास का अगर उसमें दोष नहीं हो या दोष हो भी, लेकिन उसका जज करने वाले भगवान है, क्योंकि डिवोटीज को कोई मास्टर नहीं कर सकता है। नोबडी कैन मास्टर डिवोटीज। वी आर नॉट, शास्त्र कहते हैं कि वैष्णव जो होते हैं विशेष करके शुद्ध भक्त, उनका तो राजा भी उन पर अपनी प्रजा का हक नहीं बता सकता, क्योंकि वो भगवान की प्रजा है। ये श्रीमद् भागवतम के आई थिंक 5वें स्कंद में इसके विषय में एक मैटर आता है कि महाराज
गए वो खुद ये कहते हैं कि वैष्णव जो है वो लोग मेरी प्रजा के अंदर में नहीं आते, वो लोग भगवान की प्रजा है। दे आर दोज पीपल हु आर डायरेक्टली अंडर सुपरविजन ऑफ द लॉर्ड। सो जो अगर कोई व्यक्ति मेरे शरणागत है तो मैं उसका जज कर सकता हूँ, उसको न्याय कर सकता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है, भगवान की सेवा करने के लिए जुड़ा हुआ है, भगवान की शरणागत है, वो व्यक्ति को न्याय करने वाला हम कौन? हम क्या इसमें जज करेंगे? वो भगवान की सेवा कर रहा है, तो अगर वो भगवान को धोखा देगा तो वो भी भगवान को कौन धोखा दे सकता है? कृष्ण इज सुप्रीम चीटर, नोबडी कैन चीट कृष्णा। इसलिए ये तो मानना ही गलत है कि वैष्णव का अपराध करना अच्छा है या बुरा है। और इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि इसका दुरुपयोग करके लोग अपनी मनमानी करें, ये भी इसका अर्थ है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं एक वैष्णव हूँ इसलिए मुझे हर छूट है कि मैं सब जो मन में इच्छा है वो सब कर सकता हूँ, मैं तो भगवान की प्रजा हूँ, अगर इस तरह से कोई, तो भगवान जानते हैं इस विषय को भी, भगवान की दृष्टि से कोई छुपा नहीं है। तो कोई व्यक्ति वैष्णव होने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है जो कि शास्त्र से आधारित ना हो। शास्त्र, गुरु, साधु शास्त्र के आधार पर वो कार्य नहीं आता है, तो इसका अर्थ बड़ा सिंपल है कि कृष्णा इज गोइंग टू एड्रेस दैट पार्ट। छोटी सी बात है, लेकिन हम बिकॉज हमारे में ये कंट्रोलर बनने की भावना है कि मैं कंट्रोल करूँगा, मेरे कारण सब कुछ हो सकता है, मैं अगर नहीं करूँगा तो संस्था या फिर भक्तों का क्या होगा, या मुझे करना चाहिए। सो दैट मी, आई एम द ड्राइविंग फोर्स, दैट इज़ अनदर वे ऑफ ईगो, माया। तो इसके कारण स्वाभाविक रूप से अलग अलग प्रकार की माया और अहंकार से प्रेरित लोग, स्वार्थ से प्रेरित लोग एक दूसरे से टकराते हैं और फिर वैष्णव अपराध का अंजाम आता है। तो भगवान एक रूप से ऐसा कहते हैं कि पिछे दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी मेरी सेवा कर रहा है और वो उसके किए पर उसको शोक प्रकट कर रहा है और वो रिपेंट कर रहा है, साधु रेव समझते हुए, लेकिन सम्यक व्यवस्थित तो ऐसा, क्योंकि वो अपनी इस भक्ति में स्थिर है, इसलिए उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कुछ ही समय में वो फिर से धर्मात्मा बन जाएगा। और जब भगवान किसी को दंड देंगे तो वो व्यक्ति शास्त्र के आधार से, जब भगवान दंड देते हैं तो वो परफेक्ट दंड देने में भी कृष्ण इज सुप्रीम। व्हेन ही गिव्स पनिशमेंट, 100% आउट ऑफ द डेंजर, 100% आउट ऑफ डेंजर। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। कौनते प्रतिजा नहीं न मे भक्ता प्रविशते। हे कौनते, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त ने, चाहे उसने छोटी सेवा की है या बड़ी सेवा की है, जिसने एक बार भी मेरी सेवा की है, कौनते तुम प्रतिज्ञा कर दो उसका नाश नहीं होने दूंगा, मैं उसको नाश नहीं होने दूंगा। दैट इज कृष्ण स्टेटमेंट। सो ऑफ कोर्स हमारा जो पॉइंट यहाँ पर ये हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि अपराध होने के रीज़न्स क्या क्या होते हैं, उसकी हमने जो चर्चा की थी उसका समरी के रूप में हम बता रहे थे कि ये आपस में जब स्वार्थ का, हितों का, अहंकार का, ये सब का जो टकराव होता है, ईर्ष्या द्वेष जब इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये अपराध हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता भी है, किसी को कोई अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो आप इंद्र और वृत्रासुर की कथा आप जानते हो। इंद्र को ऐसा लग रहा था कि उसने युद्ध जीत लिया और उसको स्वर्ग का राज्य वापस मिल गया,
and he was successful, he got the victory. और वृत्रासुर जो था वो हार गया लोगों की दृष्टि के सामने, लेकिन उसको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो इसलिए केवल एक्सटर्नल दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति सफल हुआ, कोई व्यक्ति असफल हुआ, ये तय करना बुद्धिमानी नहीं होगी। जेई भजे से ही चतुर, जो कृष्ण का सेवन करता है, शरणागत है, जिस सबके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, जिसके हृदय में जितनी भक्ति है, उस व्यक्ति को कृष्ण रेसिप्रोकेट 100% करेंगे। इसलिए nobody can, in material world nobody can be successful at all. If I am spiritually inclined, अगर मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ, बस वही एकमात्र योग्यता होती है भक्त की, अन्यथा उसका कोई नहीं योग्य। There is no other qualification other than the love he has for the Lord. There is no other qualification. भगवान के प्रति, गुरु के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वही एकमात्र धन है हमारा। बाकी चाहे हम कुछ भी गाए, सुने, कुछ भी करें, वो उस धन का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्योंकि हम अज्ञानता में फंसे हुए होते हैं और इसलिए इन सब बातों को समझ नहीं पाते, और इसका परिणाम ये आता है कि हम गलती से अपराध कर बैठते हैं। तो अगर कोई अपराध करता है, जिसके विषय में हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम आपसे, कि कोई अपराध करता है वैष्णव का, तो उसका भक्ति जो होता है वो स्वार्थ प्रेरित बन जाता है। एक ही हमने बताया था कि उसमें उसकी भक्ति जो होती है वो स्वार्थ प्रेरित होती है, उसमें फिर कृष्णा को संतोष देने वाली भावना चली जाती है। चाहे हम 1000 बार अनाउंसमेंट ठोकते रहेंगे कि नहीं मैं तो कृष्णा के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन यू कैन नॉट चीट कृष्णा। आप केवल एक लेबल मारते रहोगे कि आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा's प्लेजर, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है, यू कैन नॉट चीट कृष्णा। आपके हृदय में क्या चल रहा है वो कृष्ण पूरी तरह से जानते हैं। शायद हम नहीं जानते कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, लेकिन कृष्ण को तो ये भी पता है कि तुम इतना अज्ञान में है कि तुम खुद को ही नहीं जानता है कि तुम क्या कर रहा है। बट कृष्ण नोज दिस एंड इज वेरी मर्सीफुल। ऐसा नहीं है कि कृष्ण इज लाइक, oh you wanna cheat me, so you know now be stay away. No, he is so merciful, he is like a father, he is so merciful. अब कोई व्यक्ति आता है, उनके पास कोई धोखा देता है कृष्ण को, तो कृष्ण ही इज मर्सीफुल, ही इज ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट। ठीक है, मैं कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जिससे तुम कृष्णा की ओर, मेरी ओर अधिक शरणागत हो जाओ। आई विल डू दैट सिचुएशन, डोंट वरी। He is not that, oh, tit for tat, when Vaishnavas are not like this, how can Krishna be like this? So इसलिए जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका समस्या ये आता है कि उसकी सेवा में उसका भौतिक स्वार्थ प्रेरित हो जाता है, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 50% हो, या फिर 100% हो। दैट इज हिज फेलियर। अभी वो लगेगा प्रभु जी उसने क्या है, सब लोग अपना स्वार्थ करने के लिए तो सेवा करते हैं, लेकिन जो लोग इस प्रकार से सेवा करते हैं उन लोग को शुद्ध भक्त तो नहीं माना जाएगा और उनको कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। दैट इज द मेन पॉइंट हियर टू बी अंडरस्टूड, दैट व्हाई यू आर डूइंग सर्विस टू कृष्णा, व्हाट इज योर गोल। इफ योर गोल इज दैट ओके आई एम हैप्पी विथ मिश्र भक्ति, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो या ना हो, लेकिन मेरा ये स्वार्थ संतुष्ट होना चाहिए। सो कृष्ण इज सेइंग दैट ओके श्योर, आई लाइक दैट काइंड ऑफ बिकॉज उतना कम मगजमारी। और शुद्ध भक्त बनेगा तो कृष्ण भक्त पराधीन हो जाएगा। ये तो अपने आप ही चला गया क्या, मुझे ये धनम दे, रूपम दे, रूपवती भार्या दे, बस ये दे दो, मेरा काम हो जाएगा। अकाम सर्व काम हुआ, अगर हमारे पास बहुत इच्छा है और सर्व काम,
यू नो। लेकिन प्रभु जी क्या अपने हित के लिए सोचना, अपने फैमिली के हित के लिए सोचना, तो ये सब क्या भौतिक इच्छा है? अगर तुम कृष्ण की सेवा इस दृष्टिकोण से करते हो, जस्ट टू बेनिफिट अदर्स और फॉर योर सेल्फ, then you are doing it for yourself, you are not doing it for Krishna. Oh, that is a higher understanding प्रभु जी, आप बड़ी बात है ये, तो यही सब होता नहीं है। हम हमारे दायरे में रह के काम कर सकते हैं, हमसे जितना हो सकता है, हमारी उतनी ऊंची औकात नहीं है कि हम कृष्ण के शुद्ध भक्त करें। तो कृष्ण इज हैप्पी वेलकमिंग श्योर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो जिस भाव से मेरे शरण में आता है, मैं उसको उसी भाव से प्रत्युत्तर करता हूँ। कंस के रंगमंच में किसी को कृष्ण बहुत सुंदर ग्वाला दिखा, किसी को कृष्ण एक बहुत विशाल पुरुष दिखा, बड़ा शक्तिशाली, किसी को एक ब्यूटीफुल वेरी क्यूट चाइल्ड, बड़ा इतना वात्सल्य प्रकट हुआ, किसी को साक्षात यमराज दिखा। तो यहाँ पर वही एक ही व्यक्ति है, द सेम पर्सनालिटी, लेकिन वाई एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे टू सी। सब लोग ने अलग अलग क्यों अनुभव किया? बिकॉज ये तमाम प्रपद्यन्ते। कृष्णा को जो जिस भाव से लेना चाहता है, कृष्णा मैं चाहता हूँ कि तुम 50% ही मेरे पास आओ, 50% मेरा अपना इच्छाओं को पूरी करने के लिए छोड़ दो। सो कृष्णा इज लाइक दिस, ओके यू वांट मी दिस मच, ओके आई विल कम दिस मच। सो यहाँ पर हमारा नुकसान हुआ ये कि हम वृंदावन का जो व्रज भक्ति है, कृष्ण प्रेम, जो अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस है, जो बहुत मुश्किल है प्राप्त करना, यू कैन नेवर गेट इट। जैसे कल हम एक लेक्चर में बता रहे थे कि जब तक आपके हृदय में रूप रघुनाथ, रूप सनातन के चरणों के प्रति आपकी भक्ति स्थिर नहीं होती, आपका हृदय में आपका जीवन प्राण नहीं बनते रूप सनातन के चरण कमल, फॉरगेट अबाउट वृंदावन की भक्ति, यू कैन नॉट गेट ब्रज भक्ति। राधा कृष्ण की भक्ति नहीं प्राप्त हो पाएगी। सो यहाँ पर यही है बात। एक तो कि भाई हमें कौन चाहता, कौन है राधा कृष्ण की भक्ति, एक ये तरीका है। तो ऑफ कोर्स जो नहीं चाहता उसके लिए तो है ही नहीं भी, तो तुम्हारे तो तुम अपना दुकान ढूंढ लो, जहाँ जाना है जा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो सही में राधा कृष्ण की भक्ति चाहता है, वो बड़ा सावधान रहता है कि मुझसे किसी का अपराध ना हो जाए, क्योंकि हमने देखा है शास्त्र में कि अपराध के परिणाम क्या क्या आते हैं। और इस जन्म में आज कोरोना है, कल कोई क्या एम्फन क्या नाम कुछ आया, सुना है मैंने, बड़ा साइक्लोन आया वेस्ट बंगाल में, तो कल कुछ ये आएगा, परसों कुछ ये आएगा। तो ये सिचुएशन, जैसे आज सुबह में एक बहुत बड़े डॉक्टर को मिला था, वो डॉक्टर इज़ अ डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन अहमदाबाद। तो उनसे चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा कि वो ऐसे ही जस्ट लाइक दैट नॉर्मल बात कर रहे थे। तो उनके कई सारे टीवी इंटरव्यूज़ और न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि सर आपका क्या मानना है इसको लेकर के, कोविड को लेकर के, व्हाट इज़ योर। तो वो कहे कि भाई देखो, ये मास्क, ये है सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ याद रखो लाइफ में और इसी तरह से जीना शुरू कर दो। बोले ये ऐसा कोई ऐसा है नहीं कि ये सब आज ये चला है तो कुछ और आएगा, यही मान के चलो। एज ए मेडिकल ऑफिसर इज सेइंग लाइक दिस, मेडिकल डॉक्टर इज सेइंग दिस, एंड दिस मोमेंट। सो द पॉइंट हियर इज दैट आज ये हुआ, कल वो हुआ, कल हुआ, कि हमारी लाइफ की गारंटी क्या है? कितना जियोगे भाई आप? लाइफ की गारंटी तो है नहीं। और हमारे पास भगवान के चरणों में सेवा अर्पण करने के लिए समय नहीं है, मन को भगवान के चरणों में स्थिर करने का टाइम नहीं है, और हम वैष्णव अपराध करके उसको भी नष्ट कर देंगे। एंड देन आई एम नंबर 1 फूल। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऑफ कोर्स आई एम नंबर 1 फूल। सो वैष्णव अपराध इस
creating unnecessary material desire appearing in our heart while serving Krishna, which is like a, वो कैसा लगता है जैसे आप कृष्ण को देख रहे हो लेकिन आपकी आँख में धूल झोंक गई है भौतिक इच्छा की, तो आप कृष्ण को अच्छे से नहीं देख पाओगे. यू कैन नॉट सी कृष्ण प्रॉपरली बिकॉज देयर इज डस्ट इन योर आइज. सो दूसरा हमने चर्चा किया था फेथलेसनेस, श्रद्धा चली जाती है. हाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं, जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस. हाँ अब तो कुछ नहीं, तो भगवान में वो देखा कृष्ण तो कुछ करते नहीं है, वो तो बस वही अपने मंदिर में पड़े, यहाँ पर क्या हो रहा है प्रभु जी आप कुछ देखते नहीं. कृष्ण वो श्रद्धा. फिर गुरु भक्ति में पर हमने तो सब देखा, भक्ति किसी को हेल्प नहीं कर रही है. भक्ति आप जनरली कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति आपकी मटेरियल इच्छाओं को पूरी करने के लिए होती है. मैं प्रभु भक्ति अच्छा भी नहीं काटना चाहिए. Sometimes some people they want material benefits out of भक्ति. मुझे ये मिलना चाहिए. अभी तुम गलत जगह यूज़ कर रहे हो, भक्ति उसके लिए है ही नहीं तो कहाँ से तुम्हें वो मिलेगा ना. वो लेकिन मैं कृष्ण के लिए इतना कर रहा हूँ, कृष्ण हैज़ टू डू समथिंग फॉर मी. कृष्ण हैज़ टू डू. देन व्हाट अबाउट योर कर्मा? At least you have to do something for that, then Krishna will do what he has to do. So श्रद्धा कई बार कमज़ोर हो जाती है. वैष्णव अपराध करने के कारण हम जो रिएक्शन आता है वही होता है कि हमारी श्रद्धा कमज़ोर हो जाती है, हम भक्ति में कमज़ोर होना शुरू करते हैं, चैंटिंग में हमारा रुचि नहीं रहता, फिर धीरे धीरे संगति से दूर चले जाते हैं. हम लगता है कि नहीं अब क्या करेंगे संगति में रह करके, हम अपना भजन करेंगे वगैरह वगैरह. सो वी अवॉइड गोइंग टू द लॉर्ड. एंड हमारा अटैचमेंट बढ़ने लगता है उन चीज़ों के प्रति कि जो हमारी श्रद्धा को तोड़ने में सफल होते हैं. सो ट्रिकी, माया इज सो ट्रिकी, सो स्विफ्टली साइलेंटली इट इज़ कमिंग इन आवर हार्ट. And we see, no, I am right. And you are talking all nonsense and still you think that you are right. So then you start attachment. आपके हृदय में आसक्ति बनती जाती है उसके प्रति, और फिर धीरे धीरे कृष्ण भक्ति नष्ट होती जाती है. फिर भक्ति के नीति नियमों के पालन करने में लापरवाही शुरू कर देते हैं. ये उसका परिणाम आता है. दिस आर स्टेप बाय स्टेप, इट हैपन्स कि वो भक्ति के आचरण में अभ्यास में लापरवाही होती है, ध्यान से माला का जप नहीं करते, सोचते हैं कि भाई हम तो जब भक्त बनते थे शुरू में वो सब हमारे लिए था, लेकिन अब तो हम भक्त बन गए हैं, अब तो हम सीनियर भक्त है. बड़े लेक्चर में बैठना वो तो जूनियर भक्तों के लिए होता है, सीनियर भक्तों के लिए थोड़ी होता है. मंगला आरती करना, अरे वो तो जूनियर भक्तों के लिए. सीनियर भागवतम क्लास में बोले मैं खुद ही भागवतम क्लास ले सकता हूँ, मैं क्यों बैठूँगा लेक्चर में. और कोई सन्यासी को बुलाओ तो आऊँगा बैठने के लिए. ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अनर्थास, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ यू आर ऑफेंडिंग वैष्णवास. एंड दिस इज द रीजन दिस हैपन्स व्हेन you bring pride in your devotional service. अभिमान तभी आता है, भक्ति करने का अभिमान व्यक्ति को तभी आता है जब अनर्थ प्रवृत्त होते हैं या अपराध प्रचुर होता है, फिर उसकी भक्ति में उसको अभिमान आने लगता है. और ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है. और कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मुझ में अभिमान नहीं है, क्योंकि हम सब लोग डिसीज कंडीशन में हैं. किसी का अभिमान ज़्यादा है, किसी का अभिमान कम है, लेकिन ये हमें जानना है कि ये अभिमान जो है वो हमारा शत्रु है और ये हमारे साथ बैठा हुआ है और हम उसके शिकार है. ये हमें मानना पड़ेगा. अगर हम ये मानते हैं कि हम वी आर 100% परफेक्ट, यही तो है अभिमान. और इसको दूसरे और क्या होता है अभिमान. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ Vaishnava offense. So just imagine
why anybody would ever dream to get victim of Vaishnava offense. और अनजाने में भी होता है, दैट वी विल टॉक लेटर ऑन, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, दो प्रकार के जिसके हमने चर्चा पिछली बार भी। आज थोड़ा हमें लेट हो गया डिस्कस करने में आपसे, सॉरी फॉर दैट। इफेक्ट जो होती है, संतोष चला जाता है हमारा, जो संतोष, ऑलवेज फील एम्प्टी, कम है, कुछ पता नहीं कहाँ पर कुछ कमी है, मजा नहीं आ रहा है कुछ, क्यों, वाई। स्वामी का एग्जाम्पल, रूप गोस्वामी वो जब चिंतन कर रहे थे भगवान की लीलाओं का, और अचानक से उनका चिंतन ओझल हो गया। ही हैज़ डन नथिंग, कुछ नहीं किया था उन्होंने। वो तो कृष्ण का लीला देख रहे थे, और लीला देखते देखते कृष्ण का कोई लीला में ऐसा चीज़ आया कि जिससे उनको थोड़ा हास्य आ गया मुंह पर। ही कुड नॉट स्टॉप एंड स्माइल, how Krishna is like this, he done like this, he smiled at the same moment। उसी समय एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था कि जो शरीर की दृष्टि से इसमें कुछ त्रुटियाँ थी, जो कमज़ोर था, कुछ डगराते हुए चल रहा था, तो उसको लगा कि इतने बड़े आचार्य मुझ पर हंस रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम व्हाट हैपन, बस इतना बोलने पर गोस्वामी का ध्यान ओझल हो गया। ऑफ कोर्स दिस इज द हाईएस्ट इफेक्ट, आई मीन कैसा लगता है, यू नो, रूप गोस्वामी इज अ पर्सनालिटी होम वी फॉलो, जो हमारे प्राण हैं, वो ही अपने उदाहरण से आदर्श बता रहे हैं कि देखो कृष्ण का चिंतन। सो जस्ट इमेजिन, सो इम्पोर्टेंट दैट वी रिमेन अलूफ, वी रिमेन अवे फ्रॉम वैष्णव ऑफेंस। भाई गलती से भी हमारा कुछ अपराध हो जाए तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे। आई डोंट वांट टू डू दैट, मैं ये करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही वस्तु चाहिए, कृष्ण के चरण मिले और कुछ नहीं चाहिए। दैट डिज़ायर वी हैव टू डेवलप, ये इच्छा हमें प्रकट करनी है। तो कौन सी चीज़ हमें नहीं मिलेगी वैष्णव अपराध करने से? एक तो भक्ति नहीं मिलेगी, दूसरा भक्त नहीं मिलेंगे, और तीसरा भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। अब ये तीनों नहीं मिलेगा तो बचेगा क्या? इफ आई कमिट वैष्णव ऑफेंस, आई विल लूज कृष्णस मर्सी, आई विल लूज डिवोटीज, आई विल लूज माई डिवोशनल सर्विस। बचा क्या फिर? So we'll lose everything if I commit offense. Now, हमारा संतोष चला जाता है। फिर जो महान पुरुष होते हैं, उन लोगों की हम पर जो कृपा होती है, उनके हृदय में हम जो इस काइंड ऑफ हृदय में होता है कि एक इस भक्त ने मेरे लिए अच्छा सेवा किया है, इस भक्त ने अच्छा काम किया है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में जो करुणा हमारे लिए होती है ना, वो चली जाती है। अगर मुझे समझ लो कि कोई शुद्ध भक्त है, उसको पता पड़ता है कि रामदास है, कृष्णदास है, उसने वैष्णव अपराध किया है, भक्त है, इज मर्सीफुल, इज एक्चुअली एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज, बट व्हेन ही कम्स टू नो व्यक्ति ने वैष्णव अपराध किया है, प्रति प्रेम था, जो आपके प्रति कृपा थी, वो चली जाती है, संतोष उसका चला जाता है, वो नष्ट हो जाता है। He feels that this person, I was thinking he's such a nice devotee and he's committing Vaishnava offense. Yeah. He is merciful. वैष्णव जो होते हैं मर्सीफुल होते हैं, इसलिए वो आपका हित ही सोचते हैं, वो आपका आध्यात्मिक उद्धार कैसे वही सोचते हैं। लेकिन वैष्णव ऑफेंड करने वाले लोगों के प्रति जो करुणा होती है वो कम हो जाती है। वैष्णव जो मर्सी आचार्य परंपरा से आती है, रूप सनातन, श्री गोस्वामी, भक्तिनाथ ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, इन सब की जो करुणा हम पर आती है, उसमें वैष्णव ऑफेंस नाम का एक पार्टीशन लग जाता है उसके बीच में, एक
बांध बन जाती है। दे कैनॉट कम टू अस, दरवाजा बंद हो जाता है। भगवान को हर्ट होता है, कृष्ण फील्स हर्ट। ऐसे कृष्ण उसको ऐसे लेते जैसे किसी ने उनको सुई मारी हो, किसी ने उनको प्रहार किया हो, किसी ने कृष्ण को तमाचा मारा हो। He feels like this. चैतन्य महाप्रभु ने जब जगाई मधाई को दिखाया था, तुम देखना चाहते हो तुम्हारे सब जो वैष्णव अपराध है, अलग अलग प्रकार के जो अपराध है, वो कहाँ पर है, तुम देखना चाहते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपरी वस्त्र जो था वो हटा दिया, और जैसे अपना ऊपरी वस्त्र हटाया तो कौर कलर के महाप्रभु, उनका बैक डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया पूरा। देखो मेरा सीना देखो, पूरा डार्क, जैसे किसी ने बहुत कोड़े मारे हो वहाँ। एंड बट ही वाज लुकिंग श्याम सुंदर, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सो भगवान उसको सीधा असर करते हैं, ऐसा मानते हैं कि उस व्यक्ति ने डायरेक्ट भगवान को ही हर्ट कर दिया, कांटा मार दिया, भगवान को ही हर्ट कर दिया। अब सोचिए कि केवल कृष्ण को थोड़ा सा कष्ट होने पे, भृगु वाली बात में तो लक्ष्मी देवी गुस्सा हो गई थी, कृष्ण को थोड़ा हर्ट होने में ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, देवता सब, तुम्हारे शनि, राहु, केतु, सब तुम्हारा सब तुमसे नाराज, सब नाराज। Everyone is the supreme personality. You hurt him. आप कृष्ण को हर्ट कर रहे हो, every one of them, all of them. दुर्गा देवी भी त्रिशूलाधर में रहती है, क्या 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 तुमने हमारे स्वामी को कष्ट दिया। Now you see, उसका परिणाम is the heaviest reaction you can ever get by committing Vaishnava offense. Heaviest reaction. आप नशा कर लो, मांस खा लिया आपने और कोई भी पाप किया, उसका इतना परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा जितना वैष्णव अपराध करने का पड़ा। हैवीएस्ट रिएक्शन, बिकॉज यू हर्ट द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड, भगवान को। कैसे? बिकॉज कृष्ण नेवर एक्सेप्ट, कृष्ण टॉलरेट नहीं कर सकते कि आपने उनके भक्त का अपराध किया हो। He cannot. He is own person. How can you dare to touch him? He is own person. अरे भाई, कृष्ण उसके राजा है, उसके स्वामी कृष्ण है, तुम कौन होते हो उसको हाथ लगाने वाले? और विविध गोरीला कृष्ण बलराम की गोपियां, उनको प्रयास कर रहा था छूने के लिए, शंखचूड़ भी आया था चुराने के लिए कृष्ण की गोपियों को। अरे भाई, ये कृष्ण के लोग हैं, यू कैन नॉट टच हिम। इफ यू टच देन यू सी व्हाट हैपन्स। कृष्ण किल शंखचूड़, बलराम किल विविध गोरिल्ला। So nobody can survive. If you commit Vaishnava offense, you will not survive. You write it on paper, you will not survive. We have to decide what we want to do. And at last, as we talk, destroy Bhakti Lata बीज। हमारी भक्ति लता बीज को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, और हम उसकी महत्ता को समझे बिना इस वैष्णव अपराध के चक्कर में फंस जाते हैं। और क्या परिणाम आता है? हमारा भक्ति लता बीज होता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा हाथी आता है, उसको खींच करके उठा के पटक देता है। So we were discussing about
द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ वैष्णव अपराध और इसका स्टडी करने का क्या लाभ होता है, जिसके विषय में हमने आपसे लास्ट टाइम चर्चा किया था कि वाई वी शुड बी, इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस अगर हम करते हैं। तो एडवांटेज क्या क्या है इसके विषय में जानने का, तो एक तो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आस्क सर्टन थिंग्स। कैसा है? वाई डज वन पर्सन एडवांस कॉन्स्टेंट इन डिवोशनल सर्विस? कोई व्यक्ति अपनी भक्ति में निरंतर आगे क्यों बढ़ रहा है? देन वाइल another excels wonderfully at a certain stage and then somehow the creeper seems to become chalked up year after year. अगर समझ लो कि एक भक्त आगे पहुंचा हुआ है पहले तो मेहनत करके, और फिर उसकी भक्ति रहता है, उसका विकास धीरे 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 शिथिल होने लगा और फिर सूखने लगा। बाय जो भक्त बहुत ही उत्साही, बहुत ही संग करने के लिए, श्रवण कीर्तन करने के लिए, इन सब चीज़ों में बहुत ही आतुर होते थे, और जो लोग कई ऐसी महान कार्य, महान सेवाएं करने के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जिन्होंने अपनी भूमिका दी है, ऐसे लोग अब डिफरेंटली बिहेव क्यों करने लगे? ऐसे डिफरेंट बिकॉज ऑफ वैष्णव ऑफेंसेस। सो इट इज रिक्वायर्ड दैट वी मस्ट स्टडी कि भक्ति की जो शक्ति है वो डिस्टर्ब होती है वैष्णव अपराध के कारण। भक्ति एक प्रकार का, मान लो एक फूल, एक पौधा, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, और जब सूर्य का प्रकाश उस पर गिरता है तो क्या होता है कि वाटर, जब पानी उसको पिलाया गया है श्रवण कीर्तन में रूपी, उसको अच्छे से, और फिर जो पौधा होता है, जो फ्लावर होता है, वो उसको वो उसकी प्रगति होती है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो वो धीरे 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 रंग बदल रहा है, फिर वो कमज़ोर होता जाता है और फिर नष्ट होने की अवस्था पर आता है, या फिर वो मर जाता है। तो क्या होता है कि नाउ पहले अच्छे से फूल खिलते, लेकिन आजकल फूल नष्ट हो जाते हैं या उसका पौधा नष्ट हो जाता है। वो आगे बढ़ने की जगह पर प्लांट, उसकी ब्रांच ऐसे आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन वो ब्रांच कमज़ोर हो रही है और नष्ट हो रही है। दैट इज़ बिकॉज वैष्णव अपराध इज देयर। भक्ति लता बीज की हमने कुछ इतना एडवांसमेंट करने के बाद वो ब्रांच सूख रही है, उसके पत्ते गिर रहे हैं और वो नष्ट होने की अवस्था तक आ गई है। क्यों? बिकॉज वैष्णव अपराध इज देयर। तो इसलिए हमने इतना मेहनत किया है, हमने जो भक्ति किया है, ये भक्ति जो है वो नष्ट हो सकती है अगर हम वैष्णव अपराध के शिकार बनते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, जब तक हम इसको अच्छे से समझेंगे नहीं तो अज्ञानता में हम कुछ भी कर सकते हैं। अज्ञानता में हम कोई ऐसा कार्य कर बैठेंगे और परिणाम यह आएगा कि हमने इतनी मेहनत करके जो पौधा उगाया है, हमने इतना मेहनत करके जिस भक्ति की सिंचन की, श्रवण कीर्तन बहु जन्म करे, अनेक अनेक जन्मों करते, लेकिन अपराध से नहीं बचेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप सोचिए, आप रोज़ 4:30 बजे उठ के मंगला आरती करते हो, अच्छे 16 माला करते हो,
भागवत कथा सुनते हो वगैरह सब कुछ करते हो, लेकिन ये कोई अगर आपको बोल दे कि इतना समय तक आपने रेगुलर विदाउट फेलिंग सब किया, लेकिन ये सारा किया गया पानी में, कैसा झटका लगेगा आपको कि मैं भगवान की मेरे हृदय की शुद्धि करने के लिए, मैं पवित्र होने के लिए, हृदय भगवान की सेवा करने के लिए, हृदय में प्रेम भगवान का स्थापित करने के लिए इतना मेहनत किया, रोज उठ कर के माला का जप किया, ये सब पानी में। कोई करेगा ऐसा? कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर जो अपराध करता है वो यही कर रहा है, जो वैष्णव अपराध करेगा इसको वो यही कर रहा है, भाई तुमने जो कुछ किया है ना अभी ये सब गया पाने में। तो व्हेन यू स्टडी इट, जब आप स्टडी करोगे आप समझोगे इसकी इंटीग्रेसी, जो इसकी आंतरिक जो बातें हैं जो शास्त्र के आधार पर हम समझते हैं, इसको गहराई से समझना चाहिए कि किसको वैष्णव अपराध कहते हैं और हमें उससे कैसे बचना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन से हमें सावधान रहना चाहिए। तब जाके इसका हम माली का काम केवल पानी पिलाना नहीं होता है, माली का काम ये भी होता है कि भाई कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए आसपास पौधे के पास जो इतना मेहनत करने के बाद पौधे को नष्ट कर दे। सो वी हैव टू बी केयरफुल इन मेकिंग दैट। सो नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट ऑफेंस वर्सेस डिफेंस, अर्थात आप जो अपराध करते हो और उससे बचने का क्या तरीका है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सो टुडे वी स्टॉप अर्ली। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरि बोल। खत्म।